महिलाओं को लुभाने में सबको ही लगा है, मैं देख रहा हूँ। गरीब लेडीज को बोला जाए 2100 रुपये मिलेगा तो 2100 रुपये उनके लिए बहुत होता है। अभी केजरीवाल जी ने तो फॉर्म्स भी भरवा लिए 2100 वाले। अब लोगों को, जनता इतनी बेवकूफ़ है, जनता को ये नहीं पता कि वो 2000 के फॉर्म भरवा रही है, तुम्हारा आधार कार्ड भी ले रहा है, तुम्हारे को कहीं से लिंक भी कर रहा है अकाउंट से, तो तुम्हारे 2100 रुपये आ जाएंगे। आपका क्या नाम है? मुनीषा आनंद। मैं भी एडवोकेट मुनीषा आनंद। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ हैं? दिल्ली? मैं दिल्ली की प्रॉपरली वेस्ट दिल्ली से हूँ। मेरा वोट भी वेस्ट दिल्ली में ही है। महिलाओं को लुभाने में सबको ही लगा है, मैं देख रहा हूँ। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जिसकी सरकार आम आदमी पार्टी, सभी लोग वादे कर रहे हैं, तमाम प्रोमिसेस चल भी रहे हैं, चाहे बस फ्री हो की बात हो और अन्य योजनाएं, और अभी ये जो सीधे अकाउंट पैसे देने वाली बात, तो आप एक महिला के नाते कैसे देखती हैं जो महिलाओं को लुभाने की बात है? आप लोगों के मुद्दे क्या हैं रियल? देखिए, मैं मानती हूँ कि महिलाएं का लेवल भी कोई लोअर लेवल है, अपर लेवल है, और हम लोग बीइंग एजुकेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं तो उस स्कीम्स की लुभावना में नहीं आऊँगी कि आपकी डीटीसी बस फ्री है या आपको 2100 दिए जाएंगे। ये मैं मानती हूँ, देखो मानसिकता होती है कि गरीब आदमी, गरीब लेडीज़ को बोला जाए 2100 रुपये मिलेगा तो 2100 रुपये उनके लिए बहुत होता है। देखो, वो उसकी बातों में आ रहे हैं, माना। अब देखो, आप टैक्टिक्स तो बीजेपी भी कर रही है ना। इट मीन्स आप तो मतलब दे के ही अपने मैनिफेस्टोस कर रहे हो कि आप 2000 दे रहे हो, वो कह रहे हैं मैं 2500 दूंगा, वो कहते हैं 2500 नहीं मैं 3000 दूंगा। मतलब मैं बस लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं, इनके मैनिफेस्टोस पे मत जाओ। आपको लगता है जिस सरकार ने आपके लिए काम किया है, चाहे वो पहले कांग्रेस थी, चाहे वो बीजेपी थी, चाहे वो आम आदमी है, अगर आपको लगता है कुछ इस सरकार ने आपका कुछ बेनिफिट किया है, अगर क्या देखा जाता है, देखो एज अ आम नागरिक अगर आप वोट देने जाते हो तो आप क्या सोचोगे कि एजुकेशन में क्या किया? मुझे लगता है एजुकेशन में आम आदमी पार्टी ने कुछ किया, क्योंकि मैं जैसे देखती हूँ कि एमसीडी स्कूल्स थे, मेरी खुद कज़न सिस्टर एमसीडी टीचर है, तो वो मुझे बताती है कि एमसीडी स्कूल में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ आम आदमी पार्टी आने से। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, डेस्क देना, कहाँ पहले ज़मीनों पे फ्लोर्स पे बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने एक अच्छा लेवल दिया उनको पढ़ने के लिए। टीचर्स की बात रही, देखो क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होती है। कोई भी सरकार आके सारे मैनिफेस्टोज लेके आती है तो एकदम से तो कंप्लीट नहीं कर देती। दूसरा रहा हेल्थ में मैं ये कहूँगी जैसा था वैसा ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर एयर पोल्यूशन क्राइसिस देखे जाएँ तो देखो इस समय कितना लेवल पोल्यूशन का कितना है, ये ग्रैप 4 का रिस्ट्रिक्शंस रहा, सब चीज़ें रहीं, उसमें तो मुझे लगता है नाकामी है फिर। लेकिन अब नाकामी अगर यहाँ बीजेपी भी होती है, कांग्रेस भी होती है, तो नाकामी तो उसके लिए भी होती है एयर पोल्यूशन की। बट मैं बस सबको यही मैसेज दूंगी, क्योंकि मैं एक किसी पार्टी के उस पर बात नहीं कर रही कि ये कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, आम आदमी पार्टी को दो। मैं ये कहती हूँ जिसने जिसका जितना भला किया, आपको लगता है कि इसके आने से हमारे दिल्ली का डेवलपमेंट हो सकता है या लेडीज़ की बेनिफिट हो सकता है। लेडीज़ को क्या, लेडीज़ को ये बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ कि लेडीज़ को चाहिए क्या, तो सरकार से क्या अपेक्षा रखती है? देखो लेडीज़ की मैं अपने से ये सवाल पूछ रही थी कि लेडीज़ को 2100 रुपये देना, लेडीज़ को भी सब टारगेट कर रहे हैं। इट मीन्स लेडीज़ वो है ना, आधी आबादी है ना, आधी आबादी को आपने मैनिपुलेट कर लिया अपने हिसाब से, तो आपका इलेक्शन ईजी हो जाएगा। फिर क्या है कि वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करेगी, अपने बच्चों को कन्विंस करेगी, तो क्या है कि वो एक को टारगेट करके चारों स्फेयर्स को कवर कर रहे हैं। कि वो देखो, अगर लेडी कहेगी नहीं आम आदमी पार्टी को देना, हस्बैंड को भी फोर्स करेगी या आम आदमी को दे के आओ, ये बीजेपी को दे के आओ, वो बच्चों को भी कहेगी। तो ये सब चीज़ें इसलिए टारगेट कर रहे हैं। बट मैं ये कहूँगी कि इन इंसेंटिव्स जो भी देना चाह रहे हैं, अपने मैनिफेस्टोज में कुछ भी कह रहे हैं, प्लीज़ इनको मत माइंड में लाइए कि 2500 देंगे, 2000 देंगे। अभी केजरीवाल जी ने तो फॉर्म्स भी भरवा लिए 2100 वाले। अब लोगों को, जनता इतनी बेवकूफ़ है, जनता को ये नहीं पता कि वो 2000 के फॉर्म भरवा रही है, तुम्हारा आधार कार्ड भी ले रहा है, तुम्हारे को कहीं से लिंक भी कर रहा है अकाउंट से, तो तुम्हारे 2100 रुपये आ जाएंगे। देखो मतलब लोगों को कैसे पागल बनाया जा रहा है। मतलब चाहे कोई भी सरकार है, मैं इस स्पेसिफिक सरकार के लिए ब्लेम नहीं कर रही, चाहे कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब 2100 आप फॉर्म भरवा रहे हो, आप उसमें अकाउंट नंबर नहीं लिंक कर रहे, आप उसमें आधार कार्ड नहीं ले रहे, तो आप कैसे 2100 रुपये दोगे? अभी आपने पंजाब में तो फुलफिल किया नहीं। मैं बस यही कहना चाहूँगी, मेरी सबसे यही अपील है कि किसी पार्टियों की बातों में मत आओ। अगर आपको लगता है कि तीनों ही सरकार नाकाम है तो भैया नोटा डाल दो।